पूरे हमारे देश को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन पहुंचाया कोरोना काल में। घर घर हम लोगों के घर में गए, मास्क बांटने गए, काढ़े बांटने गए, लोगों का हाल चाल पूछने गए। जो गरीब थे, जिनके घर खाने के लिए राशन नहीं था, उनके घर हमने कच्चा पक्का हर तरह का राशन पहुंचाया और उनके सुख दुख में हर समय हम खड़े रहे। और एक तरफ केजरीवाल जी, उन्होंने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कोरोना काल में। कहते हैं हम ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा सकते, हमारे हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, मोदी जी बचाइए, दिल्ली को बचाइए। मतलब आप मुख्यमंत्री क्यों हैं, मुझे ये बताइए। आप मुख्यमंत्री की सीट पर किस लिए बैठे जब आप दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो आपको ये बात समझनी चाहिए केजरीवाल जी, आपकी शराब नीति से ये दिल्ली नहीं चलेगी। आप क्या समझते हैं कि शराब को बेच करके आप फ्री में बिजली और पानी का खर्चा निकाल लोगे? तो ये बहुत ही गलत है। उससे लोगों के बच्चों के लीवर और किडनी खराब होगी, जो बहुत ही गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं खोला। जो आपको काम करने के लिए दिया गया था सरकार ने आपको, मतलब सरकार बनाई आपकी, लोगों ने आपको इतना मैंडेट दिया, लेकिन आपने क्या किया? लोगों के साथ छल किया, इसको मैं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने बड़े चाव से आपको इतनी सीटें दी, लेकिन आपने दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया। आप तो दिल्ली का पैसा ना और दूसरी जगह पर जाकर के बर्बाद करते रहते हो। कभी आप पंजाब भाग जाते हो, कभी आप उत्तराखंड भाग जाते हो, कभी यूपी में भाग जाते हो। आपको शर्म नहीं आती? अरे दिल्ली की जनता के लिए, आप दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से आप दूसरे राज्यों में जाकर के खर्चा कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आई? वो जो इतने लोग मर गए कोरोना काल में, आपने उनको क्या मुआवजा दिया? सिर्फ एक घर में गए थे 1 करोड़ रुपया देने। उसके बाद आपको किसी डॉक्टर, नर्स और किसी की याद नहीं आई कि उनके परिवार का क्या हाल होगा। आपने कभी पता किया? आप तो अपने प्रचार में ही बिजी हो। अरे आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, दिल्ली को तो संभालिए। उसके बाद आप पंजाब, उत्तराखंड और कहीं भागिए। तो आपसे मैं ये आपको संदेशा देना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता आपको बुला रही है। अगर आपका घूमना फिरना हो गया हो पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, सब जगह आप घूम फिर लिए हो, तो आ जाइए, दिल्ली के भी थोड़ा काम करवाइए। और यहाँ पे ये जो शराब की आपने नीति चालू की है ना, ये जो आपने जगह जगह ठेके खुलवाए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? जिसके लिए बिल्कुल भी, उसको थोड़ा सा शर्म करके बंद करवाइए, क्योंकि ये लोगों के घर है, रहने के लिए है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए, शराब पीने के लिए नहीं है। आपने तो फ्रूटी के रूप में शराबों के पैकेट बनवा दिए। मतलब जाइए बच्चे, जैसे फ्रूटी पीते हैं वैसे शराब भी पीजिए। अरे ऐसा नहीं होता है केजरीवाल जी। आप कौन सी पढ़ाई करके आए हैं? आप कैसे इंजीनियर हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कई बार कि मतलब कैसे पढ़े लिखे नेता को हमने चुन लिया है, जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि अगर कोई शराब पिएगा तो उसकी किडनी और लीवर खराब होएगा, पैसा तो उसका जाएगा ही जाएगा, उसके बाद में उसका घर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी घर में एकमात्र कमाने वाला है और वो शराबी है, तो उसके परिवार का क्या होगा? उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का कौन है? उसकी माँ का कौन है? कभी आपने इसके बारे में विचार किया है? तो मैं आपको ये आईना दिखा रही हूँ आपके लिए कि आप सुधर जाइए। अब एमसीडी का तो आप बिल्कुल सपना मत देखिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि फ्री का लालच देकर के आप जनता को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, बार बार आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आपको अभी ये बात समझनी होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।